वेलकम दोस्तों, एजी क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, टाइम एंड वर्क पर यह मेरा तीसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग शॉर्ट ट्रिक को देखेंगे। शॉर्ट ट्रिक में भी आपको कैलकुलेशन करना पड़ता है। इसके साथ शॉर्ट ट्रिक के साथ हम ऐसे कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे जिसमें आप बिना कैलकुलेशन के अपना आंसर निकाल सकें। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। आइए हम लोग अब ट्रिक को देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यह एक वर्क है। यह पूरा आपका एक वर्क है, ठीक है। यह है, आप दीवार मान लीजिए या कुछ भी मान लीजिए। क्लियर? मान लीजिए दीवार है, इसकी पुताई करनी है। यह पूरा आपका एक वर्क है। क्लियर? आप देखिए क्या है, ये एरो लगाया हूं। यह एम मीन्स मैन, कोई भी आदमी है। पहला आदमी M1, पहला आदमी M1 और दूसरा आदमी M2। पहला आदमी M1 इस पूरी दीवार का पुताई कितने दिन में करता है? X दिन में, X डेज। और जो दूसरा आदमी है M2, ठीक है, ये जो दूसरा आदमी है M2, ये इस पूरे दीवार की पुताई कितने दिन में करता है? Y डेज में। क्लियर? तो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है? दोनों का एक दिन का काम, दोनों का एक दिन का काम। एक दिन का काम क्या हो जाएगा? इन दोनों डेज को आप क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए। तो X दिन में पहला आदमी करता है, Y दिन में दूसरा आदमी करता है। दोनों को जोड़ दीजिए, X प्लस Y, ठीक है। और इन दोनों का मल्टीप्लाई भी कर दीजिए, X Y। क्लियर? तो दोनों का एक दिन का काम क्या होता है? X प्लस Y, जो दोनों के दिन का योगफल है, उसको डिवाइड कर दीजिए ऑब्लिक X Y से। क्लियर? तो आपका क्या निकलेगा? एक दिन का काम, दोनों द्वारा एक दिन का काम। और जो एक दिन का काम होगा वह पार्ट में होगा, पूरी दीवार का नहीं होगा, बल्कि पार्ट में होगा, दीवार का कुछ भाग होगा। इसलिए यहाँ पर भाग शब्द लिखा गया है, ठीक है। यह एक दिन का इतना भाग काम हो गया। यह आपका पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, दोनों द्वारा पूरा काम करने का समय। दोनों व्यक्ति मिल करके काम कर रहे हैं, M1 और M2, तो कितने दिन में इस पूरी दीवार की पुताई कर देंगे? तो क्या होगा? एक दिन का जो काम होता है, एक दिन का जो काम होता है, इसी को आप क्या कर देंगे? पलट देंगे। तो X प्लस वाई बटे एक्स वाई था, यह हो जाएगा X Y बटे X प्लस वाई दिन। बस यही आपका कॉन्सेप्ट है। क्लियर? अब आइए क्वेश्चन को देखते हैं। एक जोड़े मोजे की बुनाई 3 दिन में करता है। कितने दिन में करता है? 3 दिन में। ये आपका क्या हो जाएगा? X, ये X हो गया, और ये आपका पहला व्यक्ति हो गया। आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत सावधानी पूर्वक पढ़िएगा, और एक सेंटेंस आपका जब पूरा होता है तो उस सेंटेंस में जितने तथ्य हैं उसको आप घेर दीजिए, ठीक है। एक सेंटेंस हमारा पूरा हो गया कि यह एक व्यक्ति है जो एक जोड़े मोजे की बुनाई 3 दिन में करता है। बी क्या है? अब ये दूसरा व्यक्ति हो गया। वैसे ही एक जोड़े मोजे की बुनाई 9 दिन में करता है। बी जो दूसरा व्यक्ति है, एक जोड़े मोजे की बुनाई कितने दिन में करता है? 9 दिन में। तो यह आपका 9 क्या हो जाएगा? Y। क्लियर? अब क्या होता है? दोनों एक साथ मिलकर बुनाई प्रारंभ करें। दोनों एक साथ काम करना प्रारंभ कर रहे हैं, तो वे 2 जोड़े मोजे कितने दिन में बनेंगे? ठीक है, दोनों एक साथ मिलकर बुनाई प्रारंभ करें तो
2 जोड़े मोजे कितने दिन में बनेंगे? कितने जोड़े मोजे? 2 जोड़े मोजे, 2 जोड़े। और यहाँ पर जिक्र पहले किसका किया गया? 1 जोड़े मोजे बनाने का दिन दिया गया है दोनों का। ठीक है, तो पहले यह तो आप पता कर लीजिए कि 1 जोड़ा मोजा दोनों मिलकर के कितने दिन में बनाएंगे। दोनों 1 जोड़ा मोजा मिलके जितने दिन में बनाएंगे तो 2 जोड़ा आपको निकालना रहेगा, तो 2 का उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो दोनों के द्वारा 1 जोड़े मोजे का समय आप निकाल लीजिए। समय यहाँ पर ये दूसरा कॉन्सेप्ट, दोनों द्वारा पूरा काम करने का समय। पूरा काम करने से तात्पर्य क्या है? 1 जोड़े मोजे की बुनाई करना। क्या हो जाएगा? एक्स वाई। एक्स आपका यहाँ पर कितना है? 3, वाई कितना है? 9। तो एक्स वाई से तात्पर्य आपका हो गया 3 × 9। क्लियर? बटे क्या है? x + y। x + y का मतलब 3 + 9 दिन। ठीक है, अब इसको आप सरल कर लीजिए। 3 × 9 बटे ये आपका 12 हो गया। इसको 3 से काट दिए, 3 × 3, 3 × 4 12 बराबर कितना हो गया? 9/4 दिन। 1 जोड़े मोजे क्या? 1 जोड़े मोजे का बुनाई कितने दिन में होगा? 9/4 दिन। आपसे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? 2 जोड़े मोजे का। तो जब 1 जोड़ा मोजा इतने दिन में बना रहा है दोनों लोग मिलकर के, तो 2 जोड़ा मोजा कितने दिन में बनाएंगे? डबल टाइम लग जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 × 9/4 दिन। ठीक है, अब 2 को काट दीजिए, 2 × 2 और 2 × 2 4 बराबर कितना हो गया? 9/2 दिन। ये आपका क्या है? विषम भिन्न है। इसको संयुक्त भिन्न में आप बदल दीजिए, तो 2 से 9 में आप क्या करेंगे? भाग देंगे। कितनी बार भाग जाएगा? 4 बार। 2 × 4 8 बचा, शेष कितना बचेगा? 1/2 दिन। 4 सही 1/2 दिन। तो आपका कौन सा आंसर सही है? यह 4 सही 1/2 दिन। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, 4 उसके बाद स्पेस है, 1/2 4.5 दिन। यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट का यूज करके, जो शॉर्ट ट्रिक है, इस दोनों का यूज करके आप बड़े आसानी से यहाँ पर निकाल लिए। क्योंकि मुझे समझाना है तब इतना टाइम लग रहा है, लेकिन आप सीधे क्या करिएगा, ये पहले व्यक्ति कितने दिन में करता है तुरंत उसको घेरिए, x लिखिए। दूसरा व्यक्ति कितने दिन में करता? y, तुरंत उसको घेरिए, y लिखिए। और दोनों द्वारा पूरा काम करने का समय आपको निकालना सीधे x y। 3 × 9 बटे x + y, 3 + 9 आप सरल कर लीजिए, 9/4 दिन। 1 जोड़े मोजे का हो गया, 2 का मल्टीप्लाई आप कर दीजिए, आपका 9/2 दिन। 4 सही 1/2 दिन। यह है आपका विकल्प नंबर सी सही। अब आइए हम लोग यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। राम किसी काम को 4 दिन में कर सकता है। इसको आप घेर दीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा? x। मोहन उसी काम को 6 दिन में कर सकता है। इसको घेर दीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा? y। क्लियर? अब इस क्वेश्चन से जो ये जो सेंटेंस आपका लिखा गया, राम किसी काम को 4 दिन में कर सकता है, मोहन उसी काम को 6 दिन में कर सकता है। इस कॉन्सेप्ट के आधार पर क्वेश्चंस किस तरह से बन सकते हैं? इस पहला क्वेश्चन, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, एक क्वेश्चन तो ये बन सकता है इस पर। अगला, यदि दोनों 2 दिनों तक काम करके बंद कर देते हैं तो कितना काम बचेगा?
या कितना प्रतिशत काम बचेगा, इस तरह का क्वेश्चन भी बन सकता है। दोनों की कार्य दक्षता किस अनुपात में है, इस तरह का भी क्वेश्चन बन सकता है। दोस्तों आइए हम लोग पहले जो 7 ट्रिक देखे हैं उस पर इसको सॉल्व करते हैं। देखिए पहला, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो पहले क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे दोनों मिल करके, तो x बराबर कितना है 4, y बराबर कितना है 6, तो दोनों मिल करके उस काम को कितने दिन में करेंगे, क्या होता है आपका xy बटे x प्लस y दिन। ठीक है, इस आपका दोनों का पूरा काम करने का समय है। ठीक है, तो वैल्यू रख दीजिए, x 4 है, y कितना है 6, 4 गुणे 6 बटे x प्लस वाई 4 प्लस 6 बराबर कितना हो गया। इसको गुणा मत करिए, ऐसे रहने दीजिए, बाद में आपको सरल करने में आसानी होगी। बटे 10, आप 2 से काट दीजिए, 2 दूना 4 और 2 पचे 10 बराबर कितना हो गया 12 बटे 5 दिन। इसको आप संयुक्त विहीन में बदलेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 2 सही 2 बटे 5 दिन। क्लियर। आप ये देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट, यदि दोनों 2 दिनों तक काम करके 2 दिनों तक काम करते हैं उसके बाद बंद कर देते हैं, कितना काम बचेगा। तो पहले आपको कितना काम बचेगा इसको पता करने के लिए यह तो पता करना पड़ेगा कि 2 दिन तक उन्होंने कितना काम किया, 2 दिन में उन्होंने कितना काम किया, यह पता करना पड़ेगा। तो 2 दिन में कितना काम किया, तो पहले यह तो पता करिए कि दोनों ने 1 दिन में कितना काम किया। ठीक है, तो दोनों का 1 दिन का काम आपका क्या होता है x प्लस वाई बटे एक्स वाई भाग, आप देख क्या रहे हैं इसी का, ये ऊपर वाले का ये सीधे उल्टा है, ये अंश हर में चला गया और हर किस में चला गया अंश में। ठीक है, ये पलट गया, एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई हो गया एक्स प्लस वाई बटे एक्स वाई, यह 1 दिन का काम। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो यह आपका जो 12 बटे 5 आया था ये कितना आ जाएगा 5 बटे 12। ठीक है, ये कितने दिन का काम हुआ 1 दिन का। यह 1 दिन का काम हो गया। जब यह 1 दिन का काम हो गया और दोनों कितना दिन तक काम कर रहे हैं 2 दिनों तक, तो 2 दिन में कितना काम करेंगे इसका क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा। तो 2 का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 5 बटे 12 गुणे 2 भाग, इतना काम वो कर लेंगे 2 दिन में। ये 2 को काट दीजिए, 2 एक 2, 2 6 12 बराबर आपका कितना हो गया 5 बटे 6 भाग। 2 दिन में कितना काम करेंगे 5 बटा 6 भाग। क्लियर। अब आपको क्या निकालना है कितना काम बचेगा, कितना काम बचेगा मतलब शेष काम। शेष काम कैसे पता करते हैं, पूरे काम में से जितना काम हुआ है उसको माइनस कर देंगे। पूरा काम कितना मानते हैं 1 माइनस कितना काम होगा 2 दिन में 5 बटा 6, तो 5 बटा 6। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम 6, 6 माइनस 5 इक्वल टू 1/6 भाग, इतना काम आपका शेष बचा। ठीक है, आप इसको प्रतिशत में यदि आपको बदलना है तो क्या करेंगे आप 1/6 में 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्रतिशत का साइन लगा दीजिए, अब 2 से काट दीजिए, कितना हो गया 50 बटे 3%।
ठीक है, ये प्रतिशत में हो गया और ये शेष का फ्रैक्शन के रूप में हो गया, भिन्न के रूप में हो गया। अब फिर क्या कह रहा है, दोनों की कार्य दक्षता किस अनुपात में होगी। कार्य दक्षता दोनों की आप कैसे निकालेंगे, राम का काम और मोहन का काम, इनकी कार्य दक्षता आप कैसे निकालेंगे। किसी की भी कार्य दक्षता आपको पता करने के लिए आपको ये पता करना पड़ेगा कि वह एक दिन में कितना काम करेगा। एक दिन में जितना वो काम करेगा वही उसकी कार्य क्षमता होगी। तो पहले मोहन का देखिए एक दिन में कितना करेगा, क्वेश्चन में क्या सॉरी राम का देखिए दिन में कितना करेगा। राम किसी काम को 4 दिन में कर सकता है, 4 दिन में, तो एक दिन में कितना करेगा, 1/4 भाग। यहाँ पर 1/4 भाग आप लिखिए। उसके बाद अनुपात का साइन। फिर मोहन है, मोहन का देखिए एक दिन में कितना काम करेगा, मोहन एक दिन में कितना काम करता है, मोहन एक दिन में कितना काम करेगा, 1/6 भाग। तो यहाँ पर 1/6 भाग। अब इस जो ये भिन्न आपका अनुपात में है, इसको सरल करने का क्या तरीका है, इसका आप एलसीएम ले लीजिए, 4 का और 6 का, कितना हो जाएगा, एलसीएम 12। ठीक है, इस 12 से दोनों मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आप करके देखिए, 1/4 गुणे 12 अनुपात 1/6 गुणे 12। अब इसको आप सरल कर लीजिए, 4 से 12 को काट दीजिए, कितना आया 3, फिर अनुपात का साइन, फिर 6 से 12 को काट दीजिए, 2 आ गया 2, कितना रेशियो मिला 3:2। अर्थात राम और मोहन की कार्य दक्षता का जो अनुपात है वो 3:2 के अनुपात में है। दोस्तों यह जो हम लोग सॉल्व किए ये किसके आधार पर है, ट्रिक के आधार पर, शॉर्ट ट्रिक के आधार पर। अब हम लोग इसको ये बिना कैलकुलेशन किए हुए कैसे निकाल सकते हैं, इसको यहां पर देखते हैं। तो बिना कैलकुलेशन किए हुए आप कैसे निकालेंगे, इस कॉन्सेप्ट को देखिए, यहां पर आइए। दोस्तों यह राम है, ठीक है, राम एक काम को कितने दिन में करता है, 4 दिन में। ठीक, मोहन है, मोहन एक काम को कितने दिन में करता है, 6 दिन में। इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा 12 दिन। क्लियर, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, आपका 12 हो जाएगा। अब कोई काम, किसी काम, तो किसी काम को आप मान सकते हैं, किसी दीवार की पुताई, किसी पार्क की कुड़ाई, किसी पार्क में घास लगाना, कोई भी काम मान सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए हम यहां पर एक दीवार मान लेते हैं, यह एक दीवार है। ठीक, एक दीवार है, यहां पर देखिए राम 4 दिन में, मोहन 6 दिन में, दोनों कैल्शियम 12 दिन। तो ये जो दीवार आया इसको आप क्या करेंगे, 12 बराबर भागों में बांट देंगे। कितने बराबर भागों में बांटेंगे, 12 बराबर भागों में, जितना एलसीएम आया। तो 12 बराबर भागों में बांटिए। देखिए लाइन टेढ़ी हो गई है, इसको आप अन्यथा मत लीजिएगा। यहाँ कितने भाग हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 भाग हो गए। ठीक है, जब 12 भाग हो गए तो अब आप आए करके इसमें देखिए, समझने की कोशिश करिए कि इस फिगर से हम लोग कैसे निकालेंगे। देखिए राम को देखिए, ये पूरा दीवार था, ठीक है, इसको आपने मान लिया पूरी दीवार है। कितने दिन में करता है, 4 दिन में। ठीक है, राम कितने दिन में करता है पुताई, 4 दिन में। तो राम एक दिन में कितना करेगा, राम
एक दिन में कितना करेगा। अब इस पूरे दीवार को आप कितने भागों में बांट दिए हैं, 12 भागों में। दिमाग में इस चीज को बैठाइए, एक बार बैठ जाएगा दिमाग में तो फिर आपके लिए हमेशा बहुत ही अच्छा होगा और आपको ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राम इस पूरे दीवार को 4 दिन में पुताई कर सकता है। ठीक है, तो एक दिन में राम कितना भाग इसका पोतेगा। इस पूरे दीवार को कितने भागों में आपने बांटा है, 12 भागों में। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि 4 दिन में राम 12 भाग काम कर देता है। तो राम एक दिन में कितना भाग काम करेगा, 4 दिन में। ये 12 दिन जो आया, 12 दिन को हम लोग यहाँ पर 12 भाग ले लिए, 12 भाग कर दिए। 4 दिन में 12 भाग काम कर लेता, पूरा पूरा कर लेता है। तो राम एक दिन में कितना करेगा, एक दिन में कितना करेगा, 3 भाग। राम एक दिन में कितना भाग करेगा, 3 भाग। तो राम एक दिन में 3 भाग करेगा, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग। ठीक है, राम का एक दिन का निकल गया ये 3 भाग। अब जरा मोहन का आइए। मोहन 6 दिन में इस पूरी दीवार की पुताई कर सकता है। तो एक दिन में वो कितना पुताई करेगा। तो इस पूरी दीवार को कितने भागों में बांट दिए हैं आप, 12 भागों में। 12 भाग को कितने दिन में पुताई कर रहा है मोहन, 6 दिन में। तो एक दिन में कितना पुताई करेगा, 2 भाग। मान लीजिए 1 भाग एक करता है, 1 भाग एक करता है। क्लियर। अब आप इस जो फिगर है इसको देख करके आंसर आप निकालिए। आइए कैसे देखेंगे। पहला क्वेश्चन, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो दोनों जब मिल करके उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो आप क्या करेंगे, राम और मोहन दोनों जुड़ जा रहे हैं ना, राम और मोहन दोनों जुड़ जा रहे हैं। तो राम और मोहन का जो वर्क है वो काउंट कर लीजिए। राम का वर्क कितना है, 1 2 3 भाग, और मोहन का 2 भाग। तो 1 2 3 और ये 2 उसमें ऐड कर लीजिए, 4 5। तो राम और मोहन का दोनों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 5 भाग। राम और मोहन का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 5 भाग। तो ये 5 भाग जो हो गया, इसको आप फ्रैक्शन के रूप में क्या लिखेंगे, 5/12 भाग। क्लियर। अब जब ये 5/12 भाग हो गया, तो पूरे दीवार की पुताई कितने दिन में करेंगे, इसी को आप पलट दीजिए, 12/5 दिन। ठीक है, 12/5 दिन। फिर अगला क्वेश्चन, यदि दोनों 2 दिनों तक काम करके बंद कर देते हैं तो कितना काम बचेगा। अब बताइए, दोनों जब एक दिन काम किए तो 3 भाग इसका राम किया और 2 भाग मोहन किया। यह तो एक दिन का काम है, लेकिन वो काम कितने दिन तक कर रहे हैं, 2 दिनों तक। तो 2 दिन करेंगे तो फिर राम 3 पार्ट करेगा, राम 3 पार्ट करेगा और मोहन कितना पार्ट करेगा, 2 पार्ट करेगा। ठीक है, अब 2 दिन में कितना काम हो गया, जरा देखिए तो। अब जितने पर आप ट्रिक किए हैं राम और मोहन का, सबको जोड़ लीजिए। तो 5 पहले था और फिर 5 और हो गया, तो कितना हो गया, 10। 10 भाग काम 2 दिन में हो जाएगा। कितने भाग में से, 12 भाग में से। 12 भाग में से 10 भाग काम हो जाएगा। क्लियर। इसको आप सरल कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 5/6 भाग का। इतना भाग काम आपका हो जाएगा। कितना काम बचेगा, अब बच रहा कितना, ये देखिए, ये बच रहा 2 ही भाग तो बच रहा है। तो शेष काम
शेष काम कितना बचा रहा? 2 भाग। इसको फ्रैक्शन के रूप में क्या लिखेंगे? 2/12 बराबर 1/6 भाग। क्लियर? यह है आपका शेष काम हो गया। तो यहां पर देखिए कुछ नहीं करना है, बस आप राम और श्याम जितने दिन में कर रहे हैं दोनों का एलसीएम ले लीजिए और उस काम को उतने बराबर भागों में क्या करिए? बांट दीजिए। और राम का एक दिन का कितना पार्ट काम होगा राम के द्वारा उसको आप ट्रिक कर दीजिए। मोहन के द्वारा एक दिन में कितना पार्ट होगा उसको ट्रिक कर लीजिए, दोनों को काउंट कर लीजिए, उतना भाग काम एक दिन में होगा। ठीक है? और पूरे काम को यदि देखना तो उसी को पलट दीजिए, खत्म कहानी। ठीक है? अब दोस्तों यहां पर यह कॉन्सेप्ट यदि आप ध्यान में रखते हैं तो आप कैलकुलेशन से बच जाएंगे और तेजी से काम करेंगे। यहां पर ये जो मैंने फिगर बनाया, मैं इतना टाइम इसलिए ले रहा हूं कि जिससे आपको यहां पर आसानी से समझ में आ जाए। लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको इसमें जरा सा भी टाइम नहीं लगेगा। और इसमें जो तीसरा क्वेश्चन है दोनों की कार्यदक्षता, यह तो आपका इजी है, दोनों का एक दिन का काम निकाल लीजिए और फिर रेशियो यही कॉन्सेप्ट काम करेगा। ठीक है? अब आइए हम लोग देखते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर 3 लोग हैं। ए एक काम को कितने दिन में करता है? 4 दिन में। ठीक है? ए कितने दिन में करता है? 4 दिन में। बी करता है 5 दिन में। सी करता है 10 दिन में। 10 दिन। ठीक है? यहां पर आप निकालिए। अब इन तीनों को क्या कर रहा है? यदि तीनों एक साथ मिलकर कार्य प्रारंभ करें तो कितने दिन में करेंगे? तीनों मिलकर के एक साथ काम कर रहे हैं। ठीक है? तो यहां पर आप बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पर भी निकाल सकते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट, राम एक काम को 4 दिन में करता है। ठीक है? तो एक दिन में कितना काम करेगा? एक दिन में आपका 1/4 भाग। ठीक है? यह बी आपका 5 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा? 1/5 भाग। सी आपका 10 दिन में काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा? 1/10 भाग। अब तीनों का एक दिन का काम निकाल लीजिए। तीनों का, ए बी एवं सी, तीनों का एक दिन का काम। एक दिन का काम तीनों का क्या हो जाएगा? एक दिन का काम तीनों मिलकर के शुरू करेंगे, इन सभी को आप क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। ठीक है? तो क्या हो जाएगा? 1/4 प्लस 1/5 प्लस 1/10 भाग। इसका एलसीएम लीजिए आप, कितना हो जाएगा? 20। यहां पर 5, यहां पर कितना? 4, यहां पर 2, बराबर कितना हो गया? 11/20 भाग। यह तो तीनों का एक दिन का काम हो गया। ठीक है? तो पूरा काम करने में कितना समय लेंगे? तीनों पूरा काम करने में कितना समय लेंगे? एक दिन का जो काम आया इसी को आप क्या करेंगे? पलट देंगे। तो क्या हो जाएगा? 20/11 दिन। 20/11 दिन। यह आपका आंसर निकल गया सी। इसको आप संयुक्त विधि में बदलना चाहें तो बदल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? 1 सही 9/11 दिन। ठीक है? इसको हम लोग बिना ये सब कैलकुलेशन के कैसे करेंगे? इस मेथड को आप यहां पर देखिए, मैं फिर से बता रहा हूं आपको। ए कितने दिन में करता है? 4 दिन में।
बी कितने दिन में करता है काम को? 5 दिन में। सी कितने दिन में करता है? 10 दिन में। ठीक है, इन तीनों का एलसीएम लीजिए। एलसीएम कितना हो जाएगा? 20। ठीक है, 20 हो गया एलसीएम। अब जो एक काम है, एक काम आप कोई भी काम मान सकते हैं, जो काम आप आसानी से समझ ले जाए, आपके दिमाग में बैठ जाए, तो हम लोग वही मान करके चलते हैं कि दीवार की पुताई। ठीक है, तो एक दीवार बना लेते हैं। एक दीवार बना लिए और यह एक पूरा काम हो गया। ठीक है, इसको कितने बराबर भागों में बांटेंगे? 20। जितना एलसीएम आया उतने बराबर भागों में बांटेंगे। तो बांटिए। देखिए लाइन इधर उधर हो रही है तो उसकी आप परवाह मत करिएगा। आप 20 भाग इसका काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये 20 भाग हो गया। ठीक है, अब आप कॉन्सेप्ट पर आइए। ये 4 दिन में पूरे दीवार की पुताई, इस पूरे दीवार की पुताई कर देता है। ठीक है, इसका मतलब 20 भाग की पुताई कर देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 4 दिन में जो करता है, इस पूरे दीवार की पुताई 20 भाग का कर देता है। इसका मतलब जब 4 दिन में 20 भाग कर रहा है तो एक दिन में कितना भाग करेगा? 5 भाग। 5 कहां से आया? इस 20 में 4 से भाग दे दीजिए तो 5 भाग आया। 5 भाग पर आप ट्रिक कर लीजिए। यह आपका क्या निकल गया? ए का एक दिन का काम। बी का जरा देखिए। बी इस पूरे दीवार की पुताई कितने दिन में करता है? 5 दिन में। ठीक है, पूरे दीवार की पुताई 5 दिन में करता है, अर्थात ये पूरे दीवार को आपने 20 भागों में बांटा है तो 20 भाग की पुताई वह 5 दिन में कर देता है। तो एक दिन में कितना भाग करेगा जरा बताइए तो? जब 5 दिन में 20 भाग करता है तो एक दिन में कितना करेगा? 4 भाग। कौन? बी। 4 भाग। 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और 4 भाग। क्लियर? अब आगे देखिए। सी। सी क्या करता है? सी इस पूरे दीवार की पुताई अर्थात 20 भाग की पुताई 10 दिन में करता है। 20 भाग की पुताई 10 दिन में करता है तो एक दिन में कितना भाग वो पोत रहा? 2 भाग। एक दिन में कितना पोत रहा? 2 भाग। तब न 10 दिन में जाकर के 20 भाग कर पाएगा पूरे दीवार का। तो एक दिन में 2 भाग। तो 2 भाग आप एक भाग ये ले लीजिए, एक भाग ये ले लीजिए। क्लियर? ठीक है, अब तीनों मिलकर के काम कर रहे हैं। तो तीनों मिल करके काम कर रहे हैं तो एक दिन का तीनों का काम कितना हो जाएगा? आप जिस गोले में ट्रिक कर दिए हैं, निशान लगा दिए हैं, गोला कर लिए, उसकी काउंटिंग कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 भाग काम हो रहा है। 11 भाग। ठीक है, जो यह 11 हुआ किसमें से हुआ? 20 में से हुआ। टोटल कितना भाग था? 20 भाग। उसमें से कितने भाग में काम हो जा रहा है? 11 भाग में। ठीक है, तो यह आपका टोटल एक दिन का काम कितना निकल गया? 11/20 भाग। कितने दिन का काम यह है? एक दिन का। यह एक दिन का काम है 11/20 भाग। जब यह एक दिन का काम है, ठीक है, तो पूरा काम करने के लिए कितना टाइम चाहिए? इसी को आप क्या कर देंगे? पलट देंगे तो कितना हो जाएगा? 20/11 दिन। ठीक है, 20/11 दिन। ये आपका पूरा काम आ गया। इसको आप संयुक्त भिन्न में लिखना चाहेंगे तो 1 सही
9/11 दिन। ठीक है, ये आपका आंसर यहाँ पर सी। देखिए तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो हमारा चित्र से संबंधित कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या है, आप एक बार चित्र बना लेंगे, आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मौखिक सारा काम आपका होता जाएगा। और इसमें आपसे ये पूछा जाए कि कितना काम शेष बच रहा है, तो आप बड़े आसानी से निकाल सकते हैं कितना काम शेष बच रहा है। एक, ये देखिए जितने में आपने कोई निशान नहीं लगाया उतना काम बच रहा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भाग काम आपका बच रहा, किसमें से, 20 में से। तो फ्रैक्शन के रूप में कितना हो जाएगा, 9/20। इतना भाग काम अभी आपका बच रहा है, कब, एक दिन करने के बाद। ठीक है, आप इसको, इसमें से ये एक दिन का काम 11/20 निकला, एक में से इसको माइनस करेंगे तब भी आपका यही आएगा शेष का। ठीक है, तो ये फिगर ऐसा है, इसमें आपको कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा। यह फिगर तो ऐसा है जिसको फ्रैक्शन का गुणा भाग जोड़ घटाना नहीं भी करना आ रहा है वो भी बड़े आसानी से कर सकता है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देखिए अगला कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर यह कोई काम है, ये पूरी दीवार है। ठीक है, ये एक व्यक्ति है जो एक दिन में काम पूरी दीवार की पुताई कर लेता है। बी दूसरा व्यक्ति है जो वाई दिन में कर लेता है। सी तीसरा व्यक्ति है जो जेड दिन में काम कर लेता है। तीनों अलग अलग दिन में काम कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको शार्ट फार्मूले के अनुसार हम लोग ऐसे कर सकते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए पहले, एक्स वाई जितना यहाँ पर आता है यहाँ पर लिख लीजिए, वाई जेड का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ जितना आता है लिख लीजिए, और उसके बाद जेड एक्स का मल्टीप्लाई कर दिए, जितना आता है यहाँ पर लिख लीजिए। इन तीनों को जोड़ दीजिए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स, यहाँ पर जो आएगा इसको आप मान लीजिए क्या, पी। क्लियर, और क्या करिए, एक्स वाई जेड इन तीनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख दीजिए, और जितना आएगा इसको मान लेंगे क्यू। अब तीनों का एक दिन का काम, एक दिन का काम, ये ध्यान रखिएगा, एक दिन का काम, एक दिन का काम आपका क्या हो जाएगा, P/Q भाग, काम है तो भाग में P/Q भाग, तीनों द्वारा पूरा काम करने का समय, ये जो एक दिन का काम होता है इसी को पलट दीजिए तो हो जाएगा Q/P दिन, इतना दिन लगेगा, Q/P दिन लगेगा पूरा काम करने में। तो आइए इस कॉन्सेप्ट के आधार पर हम लोग जो ये शॉर्ट ट्रिक है इसके आधार पर भी हम लोग देख सकते हैं। पीछे जो भी हम लोग पढ़े उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट था, प्लस फिगर के रूप में था, ग्राफ के रूप में, जिसमें आपको कैलकुलेशन न करना पड़े, और उसी क्वेश्चन का वही, ये 4 दिन में यहाँ पर क्वेश्चन, वही क्वेश्चन मैं ले आया हूं, एक काम को 4 दिन में, ठीक है, बी उसी काम को 5 दिन में, और सी 10 दिन में करता है। सेम क्वेश्चन है, लेकिन इसको आप शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे इसको यहाँ पर मैं समझाने के लिए पुनः लिख दिया। तो यहाँ पर देखिए यह आपका x हो गया, ए का काम, बी का काम y, और सी का काम z। तो पहले आप क्या करिए, एक्स वाई का मल्टीप्लाई करिए, एक्स वाई क्या है, x 4 है, y कितना है 5, मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 20। ठीक, फिर उसके बाद वाई जेड, वाई कितना है 5, जेड कितना है 10, मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 50। ठीक, उसके बाद क्या है जेड एक्स, जेड कितना है 10, एक्स कितना है 4, मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 40। अब क्या करिए, तीनों को जोड़ लीजिए, 20 50 70 और 40 कितना हो गया 110। ये क्या हो गया P। ठीक है, अब एक्स वाई जेड निकाल लीजिए, तीनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए,
तो 4 गुणे 5, 4 पचे 20, 20 गुणे 10 कितना हो जाएगा 200। ठीक है, तो तीनों यहां पर पूछा जा रहा है, तीनों एक साथ मिलकर काम प्रारंभ करें तो कितने दिन में करेंगे, कितने दिन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये नीचे वाला फार्मूला, तीनों द्वारा काम करने का पूरा समय कितना दिन, तो कितना दिन का मतलब Q बाई P, Q कितना है 200 बटे P कितना है 110 दिन। यह 0 0 से काट दीजिए, कितना बटा 20 बटे 11 दिन। देखिए आपका यही सी। तो इस क्वेश्चन को हम लोग 3 तरह से सॉल्व कर सकते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट प्लस फिगर प्लस शॉर्ट ट्रिक। तो जो आपको अच्छा लगे आप उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करिए, लेकिन आप जानिए तो सभी, लेकिन प्रैक्टिस में एक कॉन्सेप्ट को लाइए जो आपको इजी लगे। ठीक है।